तो मैंने कभी एक भैया के मुँह सुना था कि शादी के लिए ना लड़की हमेशा अपने से कम पैसे वाले घर की लानी चाहिए। तो पहले मुझे लगा कि पितृसत्तात्मक सोच के कुछ कथन प्रचलित ही हैं समाज में कि लड़की की ऊँचाई लड़के से कम होनी चाहिए, पढ़ाई-लिखाई कम होनी चाहिए, यदि पैसा कमाती है तो वो भी कम पैसे कमाने वाली होनी चाहिए, उम्र में कम होनी चाहिए। तो उसी क्रम में एक और ये सेंटेंस है कि वो कम पैसे वाले घर की होनी चाहिए। पर सोचने पर मुझे लगता है कि शायद नहीं, ये पितृसत्तात्मक सोच में नहीं आता है और शायद ये सही है, क्योंकि जब कोई लड़की अमीर परिवार से आएगी तो वहाँ सुविधाएँ अधिक होती होंगी, तो वहाँ अधिक सुविधाओं से जब कोई लड़की कम सुविधाओं की तरफ आएगी, तो उसे समस्या होगी यहाँ एडजस्ट करने में, समझौते करने में और यहाँ के माहौल में ढलने में। माना कि ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ एडजस्ट नहीं करती हैं, निभाती नहीं हैं, निभाती हैं, परंतु हर लड़की इतनी समझदार नहीं होती है कि वो निभा सके और समझ सके कि सब लोग अपनी-अपनी जगह ठीक होते हैं। तो हर लड़की नहीं समझती है और अमीरी के साथ आती है एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ़स्टाइल। माना कि ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं कि बहुत अमीर लोग भी ऐसे होते हैं कि उनकी बिल्कुल सीधी-सादी जीवन शैली होती है, बिल्कुल सिंपल लाइफ़स्टाइल होती है। और कुछ गरीब लोग भी ऐसे होते हैं कि भले ही फूटी-कौड़ी ना हो जेब में, भले ही कर्ज़ा लेकर करेंगे पर सारे चोचले अमीरों वाले करेंगे, कर्ज़ लेकर घी पिएँगे, कुछ चार्वाक विचारधारा के लोग होते हैं। तो जो लड़कियां समझदार नहीं होती हैं और उच्च स्तरीय जीवन शैली से आई होती हैं, वो बात-बात पर अपने ससुराल वालों को और ख़ासकर अपने पति को इस बात का एहसास कराती हैं कि वो गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तुम्हारे बाप ने देखा ही क्या है, तुम जानते ही क्या हो, तुम ना कुछ खा के जानते हो, ना कुछ पहन ओढ़ के जानते हो, अपने बाप के यहाँ ऐसे खाते थे, ऐसे रहते थे। उनके लिए अपने मायके की जीवन शैली एक आदर्श जीवन शैली बन जाती है। उनको लगता है कि वही एक तरीका है जीवन जीने का, एक सही तरीका और एक अच्छा तरीका है, वैसे ही सबको जीना चाहिए। वो अपने विचारों के प्रति कट्टर हो जाती हैं। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं और जैसे आप उस घर से आते हैं जहाँ मतलब आपको सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, पीठ दर्द हो, छाती में दर्द हो, हाथ-पाँव दर्द हो, तो आप बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। आपको कहीं चोट लग जाती है, आप कपड़ा-वपड़ा बाँध के और ठीक कर लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो वो लड़की जब आपके घर में आएगी और वो बोलेगी कि हमको बुखार है, तो वो आपसे उम्मीद कर रही है कि आप बोलेंगे कि बुखार है? कब? कैसे हो गया? कब से है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी अस्पताल चलो। परंतु आप उसकी तरफ बिना देखे ही ऐसे बोल देते हैं कि सो जाओ 1-2 घंटे के लिए, ठीक हो जाएगा। तो उसे लगता है कि आप उसकी परवाह नहीं करते हैं, उसकी फ़िक्र नहीं करते हैं। आप उसका शोषण कर रहे हैं, आप उस पर अत्याचार कर रहे हैं। आप उस घर से आते हैं जहाँ वासा बचा हुआ खाना खाया जाता है, उसके घर में नहीं खाया जाता था और आप उससे बोलेंगे कि हमारे घर में खाया जाता है, ये सब खाओ, तो उसे लगेगा कि ये सब बीमार करने के लिए मुझे बोल रहे हैं। वो कैसे छी! कैसे गंदे लोग हैं, ये सब ऐसा खाना खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। आप उस घर से आते हैं जहाँ आपकी माँ साड़ियों के पर्दे बनाती हैं, कथरी बनाती हैं, बेड में बिछाने के लिए पाँव पोंछे बनाती हैं, परंतु उसके घर में पुरानी साड़ियाँ फेंक दी जाती थीं। ये सब सामान नया खरीदा जाता था बाज़ार से और जब वो आपके घर में आके वो साड़ियाँ फेंकेगी, जलाएगी, तो आप नहीं देख पाएँगी। आप उस घर से आते हैं जहाँ अनाज में यदि कीड़े लग जाएँ तो उसे छत में सुखा करके, साफ़ करके खाया जाता है, पर उसके घर में नहीं खाया जाता था। तो आप उससे बोलेंगे ये सब करने के लिए, बोलेगी छी! कैसे गंदे लोग हैं, कैसे घटिया काम करते हैं यार। आप उस घर से आते हैं जहाँ आपकी माँ पॉलीथीन से कोई सामान आता है ना बाज़ार से, तो उस पॉलीथीन की गाँठ खोलती हैं कितनी भी मेहनत करके, उसे फाड़ती नहीं है ताकि उस पन्नी को तह करके रखा जा सके और दोबारा सामान रखने के काम आए वो पन्नी। तो ये सब करने के लिए जब उस लड़की से बोला जाएगा तो बोलेगी कैसी बेवकूफ़ी और मूर्खता है, इतनी छोटी-सी पन्नी के लिए कौन इतनी मेहनत करता है। तो ये सब छोटी-छोटी बातें मतलब सुनने में छोटी-छोटी लगती हैं, जब बीतती है तो बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो मतलब अब बात इस पर हम कितनी भी कर लें, लेकिन जब शादी हो रही होती है तो लग रहा होता है अरे! इन सब बातों में क्या रखा है, एक बार शादी तो हो जाए फिर सब देखा जाएगा।
कितने दिन नखरे दिखाएगी, एक दिन रास्ते पर आ ही जाएगी। बाद में तो सब ठीक हो जाता है, फिर तो सब ठीक से रहने लगते हैं। अच्छा लग रहा होता है शुरू-शुरू में, अरे रईस ख़ानदान की, पैसे वाले अमीर ख़ानदान की इकलौती बिटिया है, बढ़िया लाडली है, सब लोग बहुत चाहते हैं। बिटिया को इतना चाहते हैं तो हमारे बेटे को भी तो चाहेंगे ना, अपने दामाद को भी चाहेंगे। दान दहेज बढ़िया मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बढ़िया बहुत लाड करते हैं भाई। और 50,000 का तो पार्लर बंधवाया है बहू को शादी के लिए। पर ये नहीं सोच रहे होते हैं कि वहाँ 50,000 का पार्लर शादी के लिए बंधा है, तो यहाँ महीने में 5,000 चाहिए होंगे उसे पार्लर के लिए, जो कि आपको देने होंगे। और ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मतलब लड़के के साथ होता है। यदि लड़की भी किसी गरीब परिवार से आती है, या मतलब गरीब नहीं है, आर्थिक स्थिति समान है, पर वो निम्न स्तरीय जीवन शैली वाले परिवार से आती है, एक उच्च स्तरीय जीवन शैली वाले परिवार में, तो उसके साथ भी ऐसा होता है। उसे बात-बात पर इस बात का एहसास करवाया जाता है कि वो गँवार बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं आता है। वो उस घर से आती है मतलब जहाँ उसने कभी कुकर नहीं देखा था। तो यहाँ कुकर में जब दाल बनाती है तो वो कढ़ी बन जाती है। वो उस घर से आती है जहाँ कटोरी में सब्ज़ी और रोटियाँ पानी के लोटे पर रख के खाई जाती थी। पर जिस घर में वो आई है, उस घर में कुछ अलग चोचले हैं। थाली है, कटोरी, थाली में कटोरी, कटोरी में सब्ज़ी, और सब्ज़ी भी 2 प्रकार की, रसीली, सूखी, और चिप्स, पापड़, दाल, चावल और सैलेड। ये सब चीज़ों से नहीं पता है। वो उस घर से आती है जहाँ तरबूज खाने के लिए केवल हँसिये की ज़रूरत होती थी। हँसिये से काटा और ऊपर का खाया, वो छिलका फेंक दिया। पर इस घर में कुछ अलग ही चोचले हैं। पहले तरबूज को छीला जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर उसके छोटे-छोटे पीस किए जाते हैं, फिर उसको प्लेट्स में रखा जाता है, और फिर उस पर नमक छिड़का जाता है, फिर उसमें चम्मच के साथ ऐसे परोस के देते हैं। ये सब वो नहीं जानती थी। और जब वो ऐसे ही रख देती है तरबूज, तो कहते हैं बताओ ढोर हैं क्या, ऐसे दिया जाता है? कुछ तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुमको। और रुपए पैसे का भी, क्योंकि वो अमीर घर में आई है तो उनके पास ज़्यादा पैसा था, तो उन्होंने अपनी बिटिया को ज़्यादा दिया। तो बात-बात पे बताएंगे कि हमने तो ऐसा सोफ़ा दिया था, इतनी साड़ियाँ दी थी, इतनी गहने दिए थे, और तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया है, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं दिया है, देखा ही नहीं कभी तुम्हारे बाप ने। वही बात सच भी है, उसके बाप ने सच में नहीं देखा, देखा होता तो दिया होता। तो ये भी, तो लड़की को भी हीन फ़ील कराया जाता है। तो कुल मिला के बात का निष्कर्ष ये है कि विवाह समान जीवन शैली वाले परिवारों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि विवाह मतलब 2 परिवारों के बीच में ही होता है। अभी इंडिया में तो होता ही है, भारत में। और बाकी फिर मतलब एडजस्ट करना चाहिए यदि नहीं हुआ है तो, क्योंकि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। हमें समझौते करना चाहिए, समझना चाहिए और समझदार बनना चाहिए।